व्यूअर्स, कौमी असेंबली के अंदर आज जो है वो लगता है किसी की इज्जत महफूज नहीं थी। अदालतों से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक सबकी पगड़ियां, इमरान खान साहब की भी, लेकिन ज्यादातर इन पे फोकस उछाली गई। गली गली में शोर है, वज़ीर आज़म चोर है, ये इससे ऐवान आज गूंजता रहा। और ये तमाम मामला क्यों हुआ, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, इसके जरा मनाजिर खुद ही देख लें आप इल्जाम लगाते हैं, पौना घंटा बात करते हैं, हमें जवाब देने की इजाजत नहीं देते। नहीं, आप जवाब देंगे। जमहूरियत का मुंह बोलता सबूत है जी, आप इन्हें जमहूरियत की अलिफ में पता नहीं है। नो, और ना पार्लिमानी आदाब का ये पता है। पीटीआई का काम सिर्फ झगड़ा करना और गंद डालना है, और अगर इनका यह रवैया रहेगा तो जाहिर है फिर इन्हें भी कोई बात नहीं करने देगा। इन्होंने भी बात करनी है, अगर हम बात नहीं करेंगे इन्हें कौन बात करने देगा। ये शाह साहब आपने बात कर ली, करने आए हैं, अब ये बात करेंगे, अपनी तनख्वाहें सीधी करने आए हैं। शाह साहब आपने बात कर ली पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे, अब ये भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करेंगे, फिर मैं दूंगा। नो, मैं पहले इनको दूंगा, नहीं दूंगा मैं। बात करें के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ये धरने और घेराव और गालियां, इससे अपनी बात नहीं मनवा सकते जी। इस तरीके से ये जमाल नहीं बनाने देंगे हम पार्लियामेंट को। हमें बात करने का हक हासिल है। गुंडागर्दी कर रहे हैं, इनका लीडर भी गुंडागर्दी करता है। बारी बारी दूंगा ना, आई हैव टू कीप अ बैलेंस। इमरान खान ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने प्रिविलेज मोशन जो है फाइल किया, जिसमें कहा गया था कि नवाज शरीफ साहब के बयानात झूठ पर मबनी हैं, उन पर बात की जाए। ये स्पीकर ने रूलिंग दे दी अंदर बैठ के खुफिया तौर पे अपने चैम्बर में बादियुल नजर में कि सबजुडिस मामला है, इस पर बात नहीं हो सकती। इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें नवाज शरीफ साहब के ऊपर ये नारे लगाए गए, गली गली में शोर है, चोर है, जो आप सुन रहे थे। लेकिन खुर्शीद शाह साहब ने इससे पहले जो स्पीच की वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने जो मुद्दा बयान किया कि जो प्राइम मिनिस्टर ने अपने मनी ट्रेल बताई थी उसमें, और अदालत के बयान में कितना तजाद या झूठ है, और किस तरह सियासत को बदनाम किया है प्राइम मिनिस्टर के इस स्टेटमेंट से, ये जरा सुनते हैं। वो जन्म लेते हैं पार्लियामेंट में, वो यहां की पैदावार है, पार्लियामेंट ने उसके वजूद को तस्लीम करवाया। वो पार्लियामेंट में ये बात कहना कि ये बात सियासी है और सियासी बातों को अदलिया के रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्या सियासत झूठ है? सियासत एक झूठ का नाम है। वो लोग हैं जो आमरीत की सोच रखते हैं, जो डिक्टेटर होते हैं। ये उनकी सोच तो हो सकती है, मगर एक इलेक्टेड लोग, इलेक्टेड वजीर आजम, अगर उसकी सोच में भी ये आए तो पार्लियामेंट में कहा गया लफ्ज झूठ पे मुबनी है, मैं समझता हूं इससे बढ़कर और ज्यादती नहीं हो सकती इस पार्लियामेंट के साथ। अगर ये कोई हमला आमिर करे तो हमें अफसोस नहीं होगा। माजी से लेके आज तक लड़ते आए हैं, जरूरत खून की पड़ी है, खून दिया है, जेलों में जाने की जरूरत पड़ी है तो जेलों में गए हैं, मगर इस ऐवान को, इस ऐवान के तकद्दुस को कभी पामाल होने नहीं दिया। लीडर ऑफ द हाउस जो सारी पाकिस्तान की कौम को लीड करता है, इस ऐवान की तर्जमानी करता है, उनकी तरफ से अगर ये बात आ जाए कि ऐवान के अंदर बात करने की अहमियत नहीं है, तो फिर हमने इतनी बड़ी कुर्बानियां क्यों दी? ये दौलत, ये सुल्तनतें काम नहीं आती, मोहताज होता है इंसान चार लोगों। व्यूअर्स, ये वो क्लिप नहीं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। एक्चुअली जो खुर्शीद साहब ने कहा, जो दिखाने वाली और सुनाने वाली बात थी आपको, ये थी कि उन्होंने पहले कौमी असेंबली में पढ़ के सुनाया नवाज शरीफ साहब की वो स्टेटमेंट जिसमें वो अपना मनी ट्रेल पेश कर रहे हैं, और उस मनी ट्रेल में कतर का कोई जिक्र नहीं है। उसके बाद खुर्शीद साहब ने कौमी असेंबली के अंदर खड़े होकर ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने वकील के जरिए अदालत में ये कहा है कि जी वो जो मैंने मनी ट्रेल के हवाले से बयान दिया था असेंबली के अंदर, उसको आप अदालती कार्रवाई या एविडेंस का हिस्सा ना बनाएं, क्योंकि वो एक सियासी बयान था, उसको वहीं तक रहने दें। जिसमें खुर्शीद साहब ने एक आर्गुमेंट बिल्टअप किया जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, आपको सुनाना चाहता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्लिप मेरे पास इस वक्त नहीं आ सका आपको सुनाने के लिए। वो आर्गुमेंट ये बिल्टअप था खुर्शीद साहब का
कि क्या सियासत इतनी गंदी चीज है, क्या सियासत इतनी झूठी चीज है कि आप उसको अदालत में पेश नहीं कर सकते? क्या सियासत झूठ है? क्योंकि सियासत का नाम तो खिदमत है बेसिकली, लेकिन ये जो है प्राइम मिनिस्टर ने जो बयान देकर अदालत के अंदर सियासत को लेट डाउन कर दिया। तो ये आज का जो बयान था, उसमें और बड़ी खतरनाक बात जो आज की खुर्शीद साहब ने वो मोहतरम चीफ जस्टिस के हवाले से है और उनको नून लीग का बना दिया उन्होंने। उस पर भी मैं आपको क्लिप दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले अपने बल्कि ये आपको दिखाए थे जो उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के मुतालिक बात की। क्या डिबेट हो रही है, तकलीफ हो रही है, ये चीजें सुन सुन के परेशानी आ रही है कि जी अब तो जी चीफ जस्टिस भी अपना आ रहा है। ओ तौबा, ये आप नहीं कहते होंगे, लोगों में डिस्कशन हो रही है, अब क्या होगा? मेरा ख्याल है ये हम नहीं कहें कि चीफ मगर मैं ये नहीं कह सकता, मैं लोगों की सोचें बता रहा हूं कि हमने सियासत को किस टर्न पे ले गए हैं। साहब जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रहने दें, जुडिशरी मैं हम कंफ्यूज ना करें। किसी के ऊपर तशरीफ ये नहीं कहता कि हुकूमत ये कहती है, मैं ये नहीं कहता कि चीफ जस्टिस ये कहता है, नहीं, कभी नहीं। मगर लोगों की सोचों में ये चीजें आती जा रही हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें इस सोच को मजम्मत करनी चाहिए। जी थैंक यू। इस सोच को मजम्मत, मगर ये पैदा क्यों होती है? क्या चीजें हैं, हमें मिलकर मजम्मत करनी चाहिए। ले जी, चीफ जस्टिस से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक किसी को आज नहीं छोड़ा गया। और खुर्शीद साहब ने यह भी कहा आज पार्लियामेंट में कि अदलिया से भी मुकद्दस जो है पार्लियामेंट है, जिसमें बकौल खुर्शीद साहब के प्राइम मिनिस्टर ने झूठ बोला है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, शहरियार अफरीदी साहब, शबीला फारूकी साहबा, इजहारुल हक साहब, मैं सबको छोड़ के सीधा जाऊंगा एक इंडिपेंडेंट राय इजहारुल हक साहब के पास। इजहारुल हक साहब, आज पार्लियामेंट में जो नारे लगे नवाज शरीफ साहब के हवाले से, प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, चोर के, झूठ के, आपको लगता है कि ये सिर्फ पीटीआई का या पीपल्स पार्टी का मौकफ है या आम आवाम की भी राय यही है पनामा लीक्स के मुकदमे को लेकर? कामरान साहब, ये अवाम की राय है। सोशल मीडिया देख लें, गली कूचों में बात देख लें, हजामों की दुकान पर बात देख लें, बाजार में देख लें, अखबारों में खतूत देख लें। देखें, इस जमाने में कोई चीज छुपती नहीं है। मुरव्वत और चीज है, लिहाज और चीज है, खौफ और चीज है, और किसी की तरफदारी और चीज है। मगर एक्चुअली अगर आप अवाम में जाकर देखें तो हर आदमी ये कह रहा है कि वजीर आजम ने, मैं झूठ का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता क्योंकि वो हमारे मुल्क के वजीर आजम हैं, लेकिन एक कंट्राडिक्शन है, वहां उन्होंने एक और बात की और वहां जाकर कंट्रेरी टू फैक्ट्स एक और बात की। कौन सी चीज जो खुर्शीद शाह साहब ने कहा है कि हमें मिलकर मजम्मत करनी चाहिए, जो अदलिया के हवाले से लोग कह रहे हैं, तो जुबान खल्क को नक्कारे खुदा समझो। आप किस किस की जुबान इस जमाने में बंद करेंगे? ये वो जमाना नहीं है जब सिर्फ पीटीवी होता था और लोग छुप कर बीबीसी सुना करते थे। अब तो हर चीज आम है। अब कौन सी चीज आप छुपाएंगे? अब तो छोटा बच्चा माँ बाप को ओपनली कहता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो वो जमाना जिसमें इजहार साहब, ये तो बड़ी सीरियस बात है कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को झूठा कहा जाए और मुल्क की दो अहम अपोजिशन जमातें ये बात कह रही हैं। ये तो बड़ी ही स्ट्रेंज सी बात है, खतरनाक बात है। तो उसका आसान इलाज ये है कि ये साबित कर दिया जाए कि वजीर आजम ने गलत बात नहीं की, उन्होंने कंट्राडिक्टरी बात नहीं की। ये इसका बहुत आसान इलाज है। लेकिन जब आवाम देखते हैं कि इसका सबूत नहीं आ रहा, वो कोई भी आदमी ये साबित नहीं कर रहा, ये कहना कि पीटीआई वाले ऐसे हैं, पीपल्स पार्टी वाले ऐसे हैं, इससे ये बात साबित नहीं होती। असल मौजू ये है कि क्या असेंबली में बयान जो था और क्या अदलिया में जो बयान था उनमें कंट्राडिक्शन। अच्छा, एक बात और क्विकली, साहब, ये जो चीफ जस्टिस के मुतालिक कही अफसोसनाक बात है, बड़े काबिल एहतराम चीफ जस्टिस जो आ रहे हैं साकिब निसार साहब, क्या खुर्शीद शाह साहब की ये बात दुरुस्त है कि इस तरह का परसेप्शन पाया जा रहा है कि वो हुकूमत के वो है? मतलब अजीब सी बात है ये तो बड़ी। बिल्कुल 100% परसेप्शन पाया जा रहा है। क्यों? वजह? सोशल मीडिया पर जाएं, सोशल मीडिया सर रिस्पॉन्सिबल है ना, ये कह रहे हैं कि वो उनके वकील रहे हैं, तो एक ताल्लुक तो है। अच्छा, और फिर ये देखें ना, ये इंप्रेशन तो है दुनिया में कि अदलिया ने पीपल्स पार्टी को हमेशा गटहरे में खड़ा किया। मैं पीपल्स पार्टी का नहीं हूं, मैं नून लीग का भी नहीं हूं, मैं पीटीआई का भी नहीं हूं, लेकिन इस इंप्रेशन का आप क्या करेंगे कि अदलिया ने हमेशा मुस्लिम लीग सर, ये आपका पॉइंट आ गया, और पंजाब को, मैं खुद पंजाब से हूं, उन्होंने हमेशा पंजाब की तरफदारी की, पीपल्स पार्टी को हमेशा। जी सर, बिल्कुल ठीक, आपका ये पॉइंट आ गया। आप मखलूक जी आ गया सर, आप खल्के खुदा की जुबान नहीं बंद कर सकते। बिल्कुल ठीक है। शहरियार अफरीदी साहब, आपने क्यों नहीं बोलने दिया सादर रफीक साहब को? भाई उनका भी राइट था,
खुर्शीद शाह साहब ने 45 मिनट धजिया बखेरी, हुकूमत की, प्राइम मिनिस्टर को झूठा तक करार दे दिया, बयानात में तजाद पड़। अब उनका भी तो राइट था ना बोलने का, आपने उनको बोलने नहीं दिया, उसके बाद आपकी बारी भी आनी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कामरान। कामरान प्रिविलेज मोशन पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमा की हुई थी और कवायद और जवाबित और रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत हमने उनको ये रिक्वेस्ट की कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के बाद पीटीआई का भी मौकिफ इस पे यही है प्रिविलेज मोशन पे, तो उनको मौका देना चाहिए। बजाय इसके ड्यूरिंग द स्पीच ऑफ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन खुर्शीद शाह साहब की स्पीच में अगर आप खुद देखें तो आपको ये पता चले कि ख्वाजा साद रफीक साहब बार बार उठ रहे थे, और इसके अलावा कवानीन को देखें तो जिन्होंने भी प्रिविलेज मोशन मूव की थी उनको बोलने का मौका, और उसके बाद गवर्नमेंट के पास तो हमेशा टाइम। अफीली साहब एक बात बताइए, लेकिन सर मुझे एक बात बताइए, शहरियार भाई एक बात बताइए, स्पीकर से मैं हद दर्जे इख्तलाफ करता हूं बहुत चीजों पे, वो बादियुल नजर में बहुत से लोगों को बायस्ड भी नजर आते हैं, लेकिन उनकी इस बात में तो वजन है ना कि एक मामला सब जुडिस है, उसमें आप जब नारे लगा रहे पार्लियामेंट में कि प्राइम मिनिस्टर झूठे हैं या चोर हैं, तो जो जजेस इस केस को सुन रहे हैं क्या वो इन्फ्लुएंस नहीं होंगे आपकी नाराबाजी से और आपकी इस ओपिनियन से, और एविडेंस क्या आपके पास कि वो झूठे या चोर है? प्राइम मिनिस्टर जी, आपकी सादगी और आजजी को सलाम है कामरान भाई। जब प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग में जजेस ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान जो फ्लोर असेंबली वो सही था या ये जो आप बता रहे हैं, जब इतनी कॉन्ट्रडिक्शन हो और बार बार उनको ये कहा जाए कि इवन जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी काम करने के काबिल नहीं है, और फिर मजाकन ये भी कहा जाए कि जो कतर से लेटर आया और फलानी चीजें, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि एवरीथिंग वाज क्रिस्टल क्लियर, और उसको लास्ट नेल इन द कॉफिन कब था कि जब सलमान भट्ट साहब ने यह कहा कि जी वो सियासी तकरीर थी, तो मकसद यह है कि जो पार्लियामेंट और उसका जो तकद्दुस है उसको जो नुकसान पहुंचाए, पहले लोगों का एतमाद उठता रहे और लोग टर्न आउट ना होने के बराबर होता है, सिवाय 2013 में जो एक मास मूवमेंट चली थी। खुदा के लिए प्राइम मिनिस्टर इखलाकी तौर पर बाउंड है, और सबसे बड़ी बात ये कि जब कॉल ऑफ इल्म में तजाद आए तो 62 और 63 की बात जब हम बात करते हैं, और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर प्राइम मिनिस्टर में इखलाकी जरूरत होती तो आज वो जवाब देते, फॉर हेवन सेक ही हैज फेल्ड मिजरेबली, उन्होंने कौम से झूठ बोला है और ही विल बी पेनलाइज्ड इन द लॉन्ग रन इंशाल्लाह। तारीख इसको, मैं पहले गवर्नमेंट के पास जाऊंगा और उसके बाद रिस्पांस में आऊंगा शमीला साहब के पास। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आज बहुत से लोगों के नजदीक खुर्शीद शाह साहब की स्पीच जो थी वो बड़ी वजनी थी। उनका ये बेसिक आर्गुमेंट कि जब प्राइम मिनिस्टर ने कौमी असेंबली में अपने आप को पेश किया, और जिस बात पे पेश किया वो था कि वो बता रहे थे कौम को अपनी मनी ट्रेल फ्लैट्स तक पहुंचने तक की, उस मनी ट्रेल में उन्होंने कतर को माइनस किया, लेकिन जब अदालत में कतर को लेकर आए बीच में, और जब कोर्ट ने पूछा कि आपने उस स्पीच में क्यों नहीं ये कहा था, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा वो सियासी बयान था, और सियासत से मुराद क्या यहां पे झूठ कहा जा रहा है, इसको ये खुर्शीद शाह साहब ने सवाल किया आपसे, जिसका जवाब आप लोगों ने अभी तक नहीं दिया। क्या सियासत को आप लोगों ने बहुत कोई गंदा कारोबार समझा हुआ है? जो यहां पर जो बोल दिया वो गंद या झूठ था, और अदालत में आपने सच बोल दिया, इसको आप जवाब किस तरह देंगे? ये तो बहुत बड़ा एलिगेशन है प्राइम मिनिस्टर पे अब झूठ सच का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, अपोजिशन यकीनन जो उसका हक है वो अपना हक अदा करने की कोशिश करती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो बिलखुसूस ये एक सियासी वतीरा बन चुका है कि वो नित नए इल्ज़ामात और नित नए शोशे जो है वो छोड़ती रहती है। बाकायदा इनकी मीटिंग्स होती हैं, और उसके बाद जो इनके लोग मीडिया पे आते हैं उन्हें एक ही अल्फाज और एक ही इल्ज़ामात की एक जो है वो दथा पकड़ा दिया जाता है। शीशा साहब तो पीटीआई नहीं है सर, 10 दिन जो भी है वही अल्फाज मुख्तलिफ जगह पे दोहराते रहते हैं। अब आ जाए खुर्शीद शाह साहब की बात की तरफ। नहीं, ये शुरू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, खुर्शीद शाह साहब ने वो बात की जो उन्होंने बात की। देखें, दो मुख्तलिफ फोरम है। कामरान साहब, आप बहुत एक तजर्बाकार सहाफी हैं जी। दो मुख्तलिफ फोरम है। पार्लियामेंट का जो फोरम है वो लॉ पॉइंट एक्सप्लेन करने का फोरम नहीं है, वहां एविडेंस डिस्कस नहीं होता, वहां पे जिरा नहीं होती, वहां पे गवाह को कटहरे में खड़े करके सवाल जवाब नहीं किए जाते, ना ही उस तरह के वहां पे आप अपने गवाह पेश करते हैं अपने एविडेंस की सपोर्ट में। वहां आप एक पॉलिटिकल बात करते हैं, जिसका मतलब ये है कुछ आप अपोजिशन की तनकीद का जवाब देते हैं, कुछ उनके झूठे इल्जामात का जवाब देते हैं, कुछ आप फैक्ट पे बात करते हैं।
और तारिक साहब, ये जो कौमी असेंबली है कि स्पीकर है, इनके पास ये राइट है आपको डिस्क्वालीफाई करने का या किसी भी एमएनए को डिस्क्वालीफाई करने का? ये स्पीकर साहब के पास तो नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास जरूर है। वो रेफर कर सकते हैं आगे, तो कटहरा तो हो गया ना ये। आप अवाम की अदालत में तो खड़े होते हैं जब कौमी असेंबली में बयान दे रहे होते हैं। कटहरा नहीं, आप झूठ तो नहीं बोल सकते सर। अगर तारिक फजल साहब, आप झूठ तो नहीं बोल सकते ना कौमी असेंबली में। बात नहीं कह रहा मैं, सिर्फ आपको बिल्कुल नहीं बोल सकते आप। मुझे जरा थोड़ा सा जरा नहीं, आपकी बात से बात निकालिए, आप बिल्कुल बात करें, लेकिन मैं आपसे एक बात निकाल लीजिए। बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकते, बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकते ना। हमने बोला है, मैंने सिर्फ आपको 2 अलग अलग फोरम बताए हैं। इस फोरम के ऊपर लॉ पॉइंट डिस्कस नहीं होते, इस फोरम के ऊपर आके जनरल बात करते हैं, आप अपोजिशन की बातों का जवाब देते हैं, इसलिए वो एक पॉलिटिकल बात होती है कि आपने उनको जवाब दिया। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या जो सच है वो लॉ से अबव है? सर एक बात बताइए, जो सच है, तारिक साहब एक बात बताइए। सर मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं किसी के पास, सर मेरी बात तो सुनिए ना सर, लोग जानना चाह रहे हैं आपसे सवाल का जवाब कि जो सच है वो लॉ से अबव है। तो अगर लॉ से अबव नहीं तो ये आप क्या कोनोटेशन दे रहे हैं कि जी लॉ की बात सिर्फ कोर्ट में होगी और सच की बात कोर्ट में होगी और कौमी असेंबली में नहीं हो सकती? मैं ये अर्ज कर रहा हूं, देखिए मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि कौमी असेंबली में उस वक्त हो सकती है जब कौमी असेंबली को आपने कोई कमीशन वहां पे बनाया हो, पार्लियामेंट कमीशन। हमने कहा था, प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है वो ये थी कि जो प्रॉपर फोरम है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है इस वक्त इस केस की ट्रायल कर रहा है, उसमें सबूत भी आएंगे, गवाह भी आएंगे, मनी ट्रेल की तमाम दस्तावेजेत भी आएंगी, हमारे ऊपर आप जितनी जरा करेंगे हम उसका जवाब भी देंगे। 2 अलग अलग फोरम है। मैं आपको कौमी असेंबली में मुख्तलिफ मौकों के ऊपर ये बात बता सकता हूं। अभी शेख रशीद साहब ने इसी पानामा लीक्स में जब तकरीर शुरू की तो उसी वक्त उन्हें यह कहा गया कि शेख साहब यहां पे सियासी तकरीर ना करें, कम टू द लॉ पॉइंट, लॉ पॉइंट पे आए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात, डॉक्टर साहब मेरे व्यूअर्स ये कहेंगे, मैंने सवाल पूछना है आपसे, बात नहीं कर शेख रशीद साहब को छोड़े ना, सर मैं आपसे बात कर रहा हूं। सर मेरी एक बात सुनिए, बिल क्लिंटन जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने एक निजी तकरीब में कहा कि मैं फलां औरत को नहीं जानता, जो कि झूठ था। उसके ऊपर उनकी इंपीचमेंट होने लगी थी, उनको सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग में पेश होना पड़ा। टोनी ब्लेयर ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा कि 45 मिनट दूर है इराक का मिसाइल सिस्टम, इस पे उनकी इंपीचमेंट होने लगी थी। लोगों ने कहा कि इज अ बी लायर। तो ये आप किस तरह कह सकते हैं कि कोर्ट के अंदर सिर्फ सच बोला जा सकता है क्योंकि वो लॉ है वहां पर, और लॉ जो है वो कौमी असेंबली में अप्लाई नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर पे या किसी निजी तकरीब में अप्लाई नहीं होता, वो हर जगह अप्लाई होता है। ही कैन नॉट टेल लाई एनीवेयर, सिर्फ कोर्ट में नहीं अप्लाई होता है। जी मैं कहता हूं जी कि ये जो आपने बात की है, मेरे जो 3 और ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स हैं वो यकीनन अपोजिशन की बात करेंगे। मुझे आप चारों मिलकर ये बता दें कि कौन से नुक्ते के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने झूठ बोला। हाँ, अगर वो तफसीलात उन्होंने नहीं दी जो सुप्रीम कोर्ट में दी गई है तो उसका यह मतलब नहीं है कि झूठ बोला है। देखें, मैं आपको एक बात बताता हूं, बात यह है कि जो स्पीच वहां पे की गई उससे मुनरिफ किस चीज से हुए। आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं कि प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल सकते थे अगर मनी ट्रेल दुबई से शुरू ना होता, अगर अपार्टमेंट 2006 से पहले के लिए गए होते, अगर वो अपार्टमेंट हुसैन नवाज के ना निकलते, मियां नवाज शरीफ के निकल आते, तो आप कहते हैं कि आपने झूठ बोला। ये झूठ था। सर जी आपका पॉइंट आ गया, मैं शमीला साहब के पास जाऊंगा। पॉइंट्स मैं उनसे पूछ लेता हूं, पॉइंट सिर्फ ये है कि मेरे पे इल्जाम, सर एक मिनट सर, मेरे पे इल्जाम ये लगा कि टाई जो है मैंने झूठ की खरीदी है करप्शन के पैसे से, और मैं अपने आप को काउंट कर रहा हूं पाकिस्तान के सबसे मुकद्दस इदारे पार्लियामेंट के सामने, और मैं बता रहा हूं कि जनाब नहीं, ये टाई इस तरह तारिक साहब ने मुझे तोहफा दिया, ज़ारुल हक साहब ने तोहफा दिया, वहां से आई। तो मैं अपने आप को जवाबदेह कर रहा हूं इसकी मनी ट्रेल के हवाले से। और फिर जब कोर्ट मुझसे पूछे तो मैं उसमें शहरियार अफरीदी साहब को बिल्कुल ही माइनस करके बताऊं कि शहरियार अफरीदी भी शामिल थे बीच में, और असल में तो इन्होंने दिया था, ये ज़ारुल हक साहब तो और तारिक तो वैसे थे। तो सर इसमें तजाद आएगा और शक जो है वो गहरा हो जाएगा, करप्शन का अगर केस चल रहा हो मेरे ऊपर। शबीला साहबा आप जवाब दीजिए, जो डॉक्टर तारिक साहब कह रहे हैं कि जी एविडेंस आपके पास है कोई नहीं, गलत बयानी कोई की नहीं, तो किस बुनियाद पर खुर्शीद शाह साहब आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को झूठा करार दे रहे हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर? शमीला साहिबा। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। देखिए, तारिक साहब वजीर हैं, रूलिंग पार्टी से उनका ताल्लुक है, तो अपनी हक हलाल की जो तनख्वाह है उसको तो बराबर करेंगे ना। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इसके बरक्स कोई बात करेंगे? सवाल तो वैलिड है उनका, तारिक साहब वो वजीर तो है, लेकिन उनका ही इज अ वैलिड क्वेश्चन फॉर यू। अब मैं आ जाती हूँ उनके वैलिड सवाल पे और वैलिड आंसर के ऊपर। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में हर उस चीज को डिस्कस किया जाता है, चाहे वो सब जुडिस हो या ना हो। सियासी तकरीरें भी होती हैं और बहुत से लोगों पर बहुत सारी तोहमतें भी लगाई जाती हैं, लेकिन इन्होंने तो एविडेंस की बात की ना। देखिए, जिस शख्स पे इल्जाम लगे, और
यहां पर हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर, उनकी फैमिली पे इल्जाम लग रहे हैं। कतरी शहजादे का खत भी इनकी तरफ से आया है। उस खत के अंदर जो कंटेंट्स हैं, अब उसको एस्टैब्लिश करना हार्ड एविडेंस के साथ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ, ओनस प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी फैमिली के ऊपर है, वो ओनस ऑपोजिशन के ऊपर नहीं है। सिर्फ ये कह देना कि इस तरह तो फिर लेकिन आपने उनको झूठा क्यों कहा? अभी तो कोर्ट ने डिसाइड करना है मैडम, अभी तो आपने उनको झूठा क्यों कह दिया आज कोर्ट? एक सेकंड, नहीं कोर्ट ने ट्राई टू इन्फ्लुएंस द कोर्ट। देखिए आप नहीं जरा सा डिसाइफर करें ना एक चेन ऑफ इवेंट्स को। देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप चाहे पार्लियामेंट की स्पीच को लीगली एज पर रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट इन क्वेश्चन नहीं ला सके, लेकिन मॉरली आप देखें, अगर एक मुल्क का वजीर आजम, और तीसरी बात जमहूरी तौर पे मुंतखब वजीर आजम, अगर ये बात कहता है और उस बात के अंदर कहीं पर कतर का शुरू से लेके आखिर तक जिक्र ही नहीं है, ये पूरी जो प्राइम मिनिस्टर साहब उस दिन मनी ट्रेल दे रहे थे, जब पार्लियामेंट में इसका जवाब दे रहे थे, तो वहां कतर का कोई जिक्र नहीं था। ये भी कह देते जद्दा से कतर गई, कतर से लंदन गई, कतर का जिक्र ही नहीं था। तो कोर्ट डिसाइड करेगी ना। एविडेंस आपने तो आने वाली चीजें कंट्रोवर्शियल बना दिया पार्लियामेंट में। नहीं साकिब एक सेकंड मुझे प्लीज कंप्लीट करने दें। कमरा साहब प्लीज लेट मी कंप्लीट। आपने जो एविडेंस पेश किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, द हाईएस्ट जुडिशियल फोरम इन द कंट्री, वहां पर तो आपने एक कंप्लीटली डिफरेंट पिक्चर दिखाई है जी। कतर से वो इन्वेस्टमेंट आई और ये इधर हुआ और फला हुआ और तमाम चीजें हुई, रिकॉर्ड भी नहीं है। ये बहुत बड़ा तजाद है, एंड देयर इज नो रिकॉर्ड। वो तो कह रहे हैं ना कि जी रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए रिकॉर्ड नहीं है कि जी उस जमाने के, एक तो 2 मरहूम लोगों की वो गुफ्तगू कर रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि जी जनाब उस जमाने में जब ये ट्रांजैक्शंस हुए तो उस वक्त कोई खतो किताबत नहीं होती थी। मुझे याद है कि मेरे दादाजी भी होते थे, उनके पास जमीनें होती थी, तो वो रजिस्टर बनाते थे, वो रजिस्टर आज तक हमारे पास हैं। और मियाँ साहब तो मरहूम अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो एक बड़े जन्नती आदमी थे, और वो ये सारा बिजनेस एम्पायर उन्होंने खड़ा किया है, और वो बहुत ही केपेबल और कॉम्पिटेंट शख्सियत है। देखिए बात यह है कि नो मैटर कि अगर इस वक्त जो मामलात हैं वो अदालत के अंदर हैं, अदालत ने फैसला करना है, लेकिन देखिए हम रोज टीवी शोज में बैठ के आप क्या बात कर रहे हैं, रोज टीवी शोज के अंदर प्रोग्राम किसके ऊपर हो रहे हैं, एक सब जुडिस मैटर के ऊपर हो रहे हैं ना, तो फिर यहां पर भी ना हो। और अदालत ने तो ये बात कही है कि जनाब अदालतें बाहर निकल के ना लगाएं, तो आप, लेकिन हम रोज 8 से 9, 10 से 11, 11 से 12 तो हम बात ही इसके ऊपर कर रहे हैं, एक सब जुडिस मैटर के ऊपर करें। पार्लियामेंट वो फोरम है जो इस मुल्क को आइन देता है, और आइन जो फोरम देता है वो हाईएस्ट। लेकिन आपने अदालतों को भी आज कॉन्ट्रोवर्शियल बनाया, आपने पार्लियामेंट को जो पीटीआई ने जो जी इज़हार लग साहब, आपको क्या पॉइंट है? नहीं देखिए एक सेकंड, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं जी शमीरा साहब, कामरान साहब, हमारे लिए पीपल्स पार्टी का हमेशा से एक मौकफ रहा है कि जुडिशरी गलत है। भुट्टो साहब का अदालती कत्ल हुआ, बड़ी मौलवी मुश्ताक ने किया था, वो मौजूदा चीफ जस्टिस थोड़ी किया था मैडम, लेकिन आप उनको उनसे थोड़ा मिलाया करें प्लीज। नहीं, मैं तो जी मैं ऑनरेबल प्रेजेंट चीफ जस्टिस के ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगी, ना मैं करना चाहती। फिर आप आज के चीफ जस्टिस को कंट्रोवर्शियल क्यों बनाते हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर? हम फिर भी अदालतों के सामने सर निगू रहे हैं। सर निगू वो तो सारे ही है, मजबूरी है, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं आपके दिलों में नजर आ रही है आज पार्लियामेंट में। कामरान साहब, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किसने किया था? सुप्रीम कोर्ट गलत था ना, आप अल्फाज से हमला कर रहे हो, डंडों से हमला किया था। चलो मैं आगे चलता हूं, इज़हार लग साहब, पीपल्स पार्टी ने तो कभी नहीं किया ना, पीपल्स पार्टी ने तो कभी नहीं किया। रोज कर रहे होते, पीपल्स पार्टी ने तो भुट्टो साहब को फांसी चढ़ा दी, पीपल्स पार्टी ने गिलानी साहब को घर भेज दिया, हम तो फिर भी सर निगू हैं और आज भी सर निगू हैं। शमीला आपका पॉइंट? जी कामरान साहब, मेरा पॉइंट ये है जनाब, मेरा पॉइंट ये है कि हमारे मोहतरम वजीर हैं तारिक फजल चौधरी साहब, बहुत पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं और दारुल हुकूमत की तरफ से हमारी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी कर रहे हैं। उन्होंने ये फरमाया है कि जो लॉ का पॉइंट है वो पार्लियामेंट में नहीं डिस्कस होता। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको लॉ मेकर कहा जाता है जी सर, मैं भी यही कह रहा था, कानून साज कहा जाता है। तो इस कानून साज इदारे में जो बात होगी वो कानून पर मबनी होगी, और अगर हम ये कहें कि सियासी बात हकायक पर मबनी नहीं है तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया होगा, झूठ है ना, ये हमारी पार्लियामेंट पर एक बहुत बड़ा इल्जाम होगा। बिल्कुल ठीक। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, वापस आऊंगा तो जी तारिक साहब मैं आपका भी कमेंट लूंगा। अफीदी साहब से मैंने पूछना जरूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज तो हंगामा बर्पा कर दिया, अब कल क्या करेंगे? और कोर्ट से मायूस होकर दोबारा जो पार्लियामेंट में आए हैं, तो बस अब यही ऑप्शन रह गया इनके पास, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं।
वेरी वार्म वेलकम बैक। आज ऐवान जो था मछली मंडी बना रहा, ज्यादातर क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो जाता है उसका। शहर अफरीदी साहब, यही रविश अगर आपकी बरकरार रही जो बहुत से लोगों के नजदीक पार्लिमानी नहीं है कि आप खुद तो बोलने और दूसरे को बोलने ना दे, तो आगे किसा चलेगा? आप कल आपको नहीं कोई बोलने देगा और आगे करना क्या है? मतलब कल के इजलास में क्या करना है आपने? कामरान, हमें बड़े अजीब अलकाबाद से नवाजा गया। कभी हमें मम्मी डैडी कहा गया, कभी हमें कहा गया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। और आपने इनको आज चोर कह के सारे अलकाबाद उठा दिए वापस। खामोश, 1 मिनट में। नहीं, खामोश। हम पार्लिमानी नॉर्म्स को सामने रख के हमने मुहज्जब अप्रोच का। अब आप मेरी बहन से बार बार पूछ रहे थे, पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर कहता है 2 दफा टीवी पर और 1 दफा पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन मेरा एम्फेसिस पार्लियामेंट में होगा। पार्लियामेंट के अंदर वो कहते हैं कि जब वक्त आए तो तमाम दस्तावेजात और तमाम मनी ट्रेल पेश कर दी जाएगी। उसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील साहब कहते हैं कि उस जमाने में पर्चियां थी, कोई चीज क्लियर नहीं थी और वो सियासी बयान था। तो ये झूठ, मुनाफकत और धोखा है कौम से, क्योंकि जब आपके पास कोई चीज नहीं थी और ये तो सारी कहानी रिवॉल्व हो रही थी जद्दा, दुबई और लंदन, बीच में कतर निकल आया। अब मेरी फॉर हेवन सेक पाकिस्तानी कौम सुन रही है, 100 रुपए तो छोड़े, 1 रोटी चोरी करने के लिए लोगों की नाक और कान काट देते हैं। कराची में चोरी करते हुए लोग पकड़ के उनको आप अब क्या करना चाह रहे हैं इनके साथ? दूसरी तरफ मुल्क नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी और फिर रूल ऑफ लॉ कोई अनटचेबल ना हो। और प्राइम मिनिस्टर के पास मनी ट्रेल नहीं है तो ही फेल्ड मिजरेबली। उन्होंने कौम से झूठ बोला है। और रही बात पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के तमाम जो रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक जो तरीकाकार है उसको हम सामने रखेंगे। अगर हमें नहीं बोलने दिया जाएगा तो हम इनको भी बोलने नहीं देंगे, क्योंकि बहुत हो चुका, इनफ इज इनफ। ये हमारी आजी और इनकिसारी से जी आपकी सभी इनको हम समझाएंगे। जी जवाब दे दे, फिर मैं सवाल करता हूं। जी आप लाइक टू रिस्पॉन्ड। जी फिर सवाल देखें, गुजारिश है जी कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि पार्लियामान की सियासत, मैं आई विश के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लियामान की सियासत का पता हो, क्योंकि आज जिस तरह पार्लियामानी सियासत की धज्जियां उन्होंने उड़ाई हैं कि पहले लीडर ऑफ अपोजिशन बात कर रहे हैं 45 मिनट, उनका जवाब हम देने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हमारा हक बनता है, और उसके बाद उन्होंने बात करनी थी, लेकिन जो उन्होंने वहां पे ऊट पटांग तमाशा मचाया वो आपके सामने, ये पार्लियामानी रवायात है। दूसरी बात यह है जी कि बार बार कह रहे हैं जनाब के प्राइम, और आज ये बात एक सच्ची बात इनके मुंह से गलती से निकल गई। इन्होंने ये कहा कि फुटेज निकाली और इन्होंने ये कहा करते थे, शहरयार साहब ने ये कहा, सुन ले, शहरयार साहब ने ये कहा कि जनाब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जब वो मौका आया, वो फोरम आया तो वो सबूत हम दे देंगे। यकीनन यही बात हम भी बार बार कर रहे हैं कि उन्होंने ये कहा था कि जब मुनासिब मौका और फोरम आया, और वो सुप्रीम कोर्ट का फोरम है, तो उसमें तो आपने कहा कि एविडेंस नहीं है, कोर्ट में लड़ रहे हैं साहब, वो तो आपने कहा कि एविडेंस आप उसमें मीडिया में झूठ बोल के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करके आप मीडिया में उस मुकदमे को कैसे लड़ सकते हैं? तीसरी बात जो आपने जजेस के हवाले से की, पिछली दफा मेरी वो बात रह गई थी। गुजारिश ये है कि आज जो बात की गई ऑनरेबल चीफ जस्टिस के हवाले से, उन्हें बायस बनाने की कोशिश की गई सिर्फ उन पर दबाव डालने के लिए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पे मोअज़्ज़िज़ जजों के हवाले से वो नाजिबा कलमात ना कहे होते तो शायद इसका फैसला पिछले चीफ जस्टिस ही करके चले गए होते। और अब ये दूसरे जजेस को प्रेशराइज करने के लिए उन पर इल्जाम लगा रहे हैं, उनके खिलाफ गलत बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि एक सियासी जमात को जो अपने आप को लीडर कह रहा हो, जो अपने आप को समझता हो कि मैं बड़ी सच की बात करता हूं, दूसरों को हर वक्त इल्जाम देता हो, इस तरह की सियासत आपको जेब नहीं देती। ना आप अदालतों को बख्शते हैं, ना आप जजेस को बख्शते हैं, ना सियासतदानों को बख्शते हैं, दूसरों को आप गलत साबित हो चुका है। आप अपना तो तरीका है, अपने जरिए। ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया। इजहारुल हक साहब, आप सवाल करें, क्या सवाल कर रहे थे? जी मैं आपके पास एक मिनट में आता हूं। मैं इजहारुल हक साहब से एक चीज पूछ लूं। इजहारुल हक साहब, ये किस तरह मामला चलता रहेगा? जिस तरह तारिक फजल साहब कह रहे हैं, इनकी इस बात में तो वजन है तारिक साहब की, कि कोर्ट अब जब आज की प्रोसीडिंग देख रही होगी, कोर्ट से मुराद उनके ऑनरेबल जजेस, आने वाले चीफ जस्टिस भी, वो क्या सोचते होंगे? मतलब उनको आने से पहले ही, बेंच बनने से पहले ही कॉन्ट्रोवर्शियल बना दिया गया पार्लियामेंट के अंदर। तो ये केस किस तरह चलेगा, पार्लियामेंट की कार्रवाई किस तरह चलेगी, और हुकूमत किस तरह फोकस करेगी अपने कामों पे? पैनामा ने तो सबको लपेट में ले लिया। ये तो पार्लियामेंटेरियन से पूछना चाहिए, लेकिन एक बात ये तो पार्लियामेंटेरियन से पूछना चाहिए, लेकिन एक बात मैं यहां पॉइंट आउट करना चाहता हूं, वो ये कि जो कुछ आज पार्लियामेंट में कहा गया
उससे कहीं ज्यादा मीडिया पर पिछले सारे अरसे में केस के दौरान, उससे पहले और उसके बाद कहा जाता रहा है। तो उसके मुकाबले में आज नहीं सर, लेकिन मीडिया में ये सर एक मिनट शाहरुख साहब, मीडिया में ये तो नहीं कहा गया खुदा न खास्ता के चीफ जस्टिस जो आ रहे हैं वो पीएमएलएन के आदमी हैं। ये तो किसी ने नहीं कहा, ये तो खुर्शीद शाह साहब ने आज कहा है पार्लियामेंट में। हमने तो नहीं कहा, ये हम तो कभी सोच भी नहीं सकते ऐसा। उन्होंने कहा कि जी लोग ये तासुर दे रहे हैं। तो भाई ये तासुर कोई भी पागल दे सकता है यार, तो ऑपोजिशन लीडर क्यों उसको मेंशन कर रहे हैं? हम ये वेटेज क्यों दे रहे हैं उसको? दो चीजें हैं, एक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कामरान साहब, एक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एक है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर तो ये बात भरपूर तरीके से कही जा रही है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हम ये नहीं कह सकते कि कही गई है या नहीं, गालिबन नहीं कही गई, लेकिन पूरी तरह रूल आउट नहीं हो सकती जी। नहीं अच्छा, शर्मिला साहिबा देखें, शर्मिला साहिबा बात ये है कि अदलिया की सेक्रेटरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके इस सियासतनामा जो चल रहा है पार्लियामेंट में, उसमें तो आप सबको लपेट में ले रहे हैं। और सोशल मीडिया पे या किसी और जगह पे कोई पागल कोई भी बात कहे, इसका मतलब ये तो नहीं कि ऑपोजिशन लीडर खड़े होके उस बात को दोहराए पार्लियामेंट में और ऑनरेबल चीफ जस्टिस के हवाले से दोहराए और उसको वेटेज दें फिर, और उसमें फिर बहस करें। ये तो बड़ी ज्यादती है जुडिशरी के साथ। देखिए ये अनफॉर्चुनेटली ये जो सोशल मीडिया है ना, अब इसके नुकसानात शायद ज्यादा हो गए हैं फवायद से। और अनफॉर्चुनेटली अगर आपने किसी की मट्टी पलीद करनी है और किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करनी नहीं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये, उसको आप वेटेज क्यों दे रहे हैं? ऑपोजिशन लीडर आप भी वेटेज दे रहे हैं उसे? नहीं, वेटेज तो कुछ भी फजूल बोल सकते हैं वहां पे। देखिए हमारे लिए जज साहिबान बहुत और चीज है, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन और तारिक साहब मैंने यही सवाल पूछा है सर, बिलखुसूस पीपल्स पार्टी, मैंने यही सवाल पूछा है बिलखुसूस पीपल्स पार्टी वो जमात है जिन्होंने हमेशा अदलिया का एहतराम किया है, हर हाल में काम किया। लेकिन नहीं, जी मैं भी यही कह रहा हूँ। बाकी लोगों को आप क्या जो है सबक दे रहे हैं? अगर लीडर ऑफ अपोजिशन इस तरह की बात आजकल तो सुन तो लें तारिक फजल चौधरी साहब, सुन तो लें, आप जरा मौका तो दें बात करने का। देखिए बात ये है कि आजकल जो एक ट्रेंड शुरू हो गया है, ये व्हाट्सएप मैसेजेस, ये ट्विटर, ये स्नैपचैट, इनके ऊपर जो अनफॉर्चुनेट जिस तरीके से इनको मिसयूज किया जा रहा है लोगों के बारे में गलत अफवाहें फैला के, ये दिस इज वेरी अलार्मिंग। इस पे तो मैं यहाँ पर तारिक फजल चौधरी साहब बैठे, मैं तो उनको ये कहूंगी कि जी इन चीजों के ऊपर आप एक्शन लें। अगर ऐसी अफवाहें और मिसपरसेप्शंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ऑनरेबल जजेस के बारे में, तो उस पर एक्शन लें। आपने तो बहुत जबरदस्त साइबर क्राइम बिल जो है वो पास किया असेंबली से, उसमें इंप्लीमेंटेशन कराएं। दिस नीड्स टू बी स्टॉप्ड। मैं इसके बिल्कुल फेवर के अंदर नहीं हूँ कामरान साहब कि अफवाहों के ऊपर आप गुफ्तगू करें और उसको हकीकत समझ लें, लेकिन इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए तमाम जज साहिबान बहुत बड़े होना चाहिए। जी जार साहब, कामरान साहब, आई मस्ट पॉइंट आउट कि खुर्शीद शाह साहब ने आखिर में ये जरूर कहा कि हमें सबको इसकी मुजम्मत करनी चाहिए जो कुछ ऑनरेबल चीफ जस्टिस के बारे में कहा जा रहा है। ये तारिक साहब की आवाज ठीक करे भाई, तारिक साहब की आवाज, तारिक साहब को मेरी आवाज आ रही है? जी इजहार साहब जब तक डैमेज हो चुका था, लेकिन चले बहरहाल आप कहते हैं तो मान लेते, तो एक ब्रेक लेते हैं व्यूअर्स और इसी प्रोग्राम वापस आते हैं। वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। आज का दिन पार्लियामेंट के हवाले से वो अच्छा नहीं था, और पर्सनली तौर पे सबसे अफसोसनाक पहलू मेरे नजदीक ये था कि आने वाले चीफ जस्टिस को कॉन्ट्रोवर्शियल साबित करने की या बनाने की या बताने की कोशिश की गई। अफरीदी साहब, आपका वैसे ईमान लगता है उठ गया है इंसाफ और अदालतों से? क्योंकि इमरान खान साहब तो यही कहते हैं, तो अब अदालत में आप तो नहीं जाएंगे मेरे ख्याल से हेयरिंग वगैरह सुनने भी, तो पार्लियामेंट में ही सब कुछ होगा और उनको बात नहीं करने देंगे और आपकी बात भी नहीं होगी, चलता रहेगा सब कुछ भाईजान पार्लियामेंट में। कामरान ये आपको किसने कहा? अल्लाह के बाद पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने कमीशन में भी और इस पनामा पे भी उन्होंने कहा मायूस हो गया। ये कभी नहीं कहा, उन्होंने कहा अदालत से मायूस हो गए यार। कल कहा उन्होंने, मैंने खुद सुना। तो मायूसी का कहा है, ये तो नहीं कहा कि हमारा एतमाद उड़ गया है। अच्छा। कामरान देखें, हमेशा याद रखें, पाकिस्तान के बेत फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, और अगर पाकिस्तान ने दुनिया में वो मकाम हासिल करना है जिसके लिए कुर्बानियां लोगों ने दी थी, रूल ऑफ लॉ शुड बी मेड द ऑर्डर ऑफ द डे। अगर लोग अनटचेबल होंगे और कतर और आगे पीछे शहजादों के खतूत आके लोगों को बचाएंगे, तो फिर आप कानून को असल शक्ल में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। और फिर डॉक्टर साहब, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, मैं दिल से इनको भाई समझता हूं। खुदा गवाह है कि आज पीएमएलएन के पार्लियामेंटेरियन भी इस बात पर एग्री करते हैं
कि जुल्म हुआ है, लूट मार का बाजार गर्म है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हैज फेल्ड मिजरेबली, और आई कैन बेट ऑन इट। अगर आपके पास चैनल्स के पास फुटेजेस हो, जब भी हम बोलते हैं तो पीएमएलएन के अपने पार्लियामेंटेरियन इशारा करते हैं कि वेल डन, कीप इट अप, और हमें मवाद भी देने के लिए आगे आते हैं। इससे ज्यादा एक मिनट जरा मैं क्या पता कर कहूं? लूं। मेरे ख्याल जी, में एक ही मिनट। हैज लॉस्ट इट। जी एक मिनट, ये तारिक फजल साहब, कामरान साहब एक बात जरा तारिक साहब याद आप तो नहीं उन पूछे। एमएनएस में से जो बिलीव करते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने करप्शन किया और इनके साथ मिल गए आप तहरीक इंसाफ के? मैं ये कहता हूं जी कि अल्लाह ताला के फजल से हम वो बात करते हैं जो दिल से सही समझते हैं। सियासत जो है वो इज्जत के लिए करते हैं, खिदमत के लिए करते हैं, जो दिल से सही समझते हैं वही बात करते हैं। मैं शहरियार साहब से एक बात पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा जनाब के एमएनएज उनको मटेरियल भी देते हैं। मेरे भाई आपको एमएनएज मटेरियल भी देते हैं, आपके अपने पास भी सबूतों के लदे हुए ट्रक हैं हमारे खिलाफ, लेकिन जब वो सबूत सुप्रीम कोर्ट में पेश करने की बारी आती है तो आप खाली हाथ होते हैं। आप किसी एक इल्जाम का, मनी लॉन्ड्रिंग का आप सबूत नहीं दे सके, टैक्स एविजन का आप सबूत नहीं दे सके, अपार्टमेंट 2006 से पहले हमारे पास थे इसका सबूत आप नहीं दे सके, गलत बयानी की गई इसका सबूत आप नहीं दे सके। यानी कोई तारिक साहब एक बात बताइए, प्रोग्राम एंडिंग में मेरा एक सवाल है आपसे। सर एक बात बताइए जरा, सर एक बात बताइए, एक मिनट सर प्लीज एक मिनट। आपको ये यकीन है कि फैसला तारिक साहब मुझे एक बात बताइए कि जब आपने कोर्ट के अंदर अदालत ने आपसे कहा कि प्राइम मिनिस्टर के जो बयान है कौमी असेंबली का और अदालत के बयान में फर्क है या तजाद है, तो आपका ये कहने का मतलब क्या था कि जो कहा गया जी वो सियासी बयान है, उसको एडमिसिबल एविडेंस ना समझा जाए? क्या सियासत से मुराद आपकी कुछ झूठ और बड़ा गंदी चीज है जो अदालत में पेश हो सकती है? मैं इसको एक जुमले में बहुत आसान कर देता हूं। कि मेरे खिलाफ अगर कोई मुकदमा होगा अदालत में, मैं उसे मैं उसे पार्लियामेंट के अंदर मुकम्मल उसका दिफा कर सकता हूं। सॉरी सर, जवाब नहीं आया, लेकिन वक्त खत्म हो गया इस प्रोग्राम का। आपका वक्त तो भी जारी है और सारी है, देखते हैं कब तक और इंसाफ किस तरह होता है आपके हक में, किसी और के हक में, या कल तक के लिए इजाजत दीजिए।